आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है और लॉन्ग नोट में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरिएशंस इन द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज़। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम डिजीज़ को देखते हैं कि उसकी सिवियरिटी को जब हम चेक करते हैं तो उनमें क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, उस चीज़ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ कहते हैं। नाउ जैसे कि द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वेयर कलर्स वेरी फ्रॉम वन एंड टू अनदर बट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेयर वन कलर एंड्स एंड अदर बिगिंस। ठीक है, जैसे किसी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को अगर हम देखते हैं या रेनबो में हम लोग चेक करते हैं तो कलर्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं होता है कि एक एंड पे क्या है, कौन सा कलर एंड होगा, कौन सा कलर बिगिन होगा। तो सिमिलरली इन्होंने इस चीज़ को, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज से कंपेयर किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, न तो हमें ये पता होता है कि कहाँ पे डिजीज़ एंड करने वाली है, कहाँ पे ये सीवियर होने वाली है और कहाँ पे ये ठीक होने वाली है। तो ये चीज़ें इन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को डिजीज़ से रिलेट किया है। ठीक है, तो ये देखिए आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये एक प्रिज्म बना हुआ है, यहाँ से ये देखिए तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ये इन्फेक्शंस हैं वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस हैं और जो बहुत ज़्यादा डीपर साइड में जो जा रहे हैं वो हमारे फेटल इलनेस या फेटल इन्फेक्शंस को बताते हैं। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि एट द वन एंड ऑफ द डिजीज स्पेक्ट्रम, अगर हम डिजीज स्पेक्ट्रम के एक एंड पर देखते हैं तो वहाँ पर क्या हमें मिलता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि जनरली हमें आइडेंटिफाई नहीं होते। लेकिन अदर एंड पे हम देखते हैं तो ये फेटल इलनेस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो हम जनरली देख पाते हैं। और मिडिल ऑफ द स्पेक्ट्रम में अगर हम देखते हैं तो इलनेस रेंजेस इन द सिवियरिटी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। इनके बीच में जो होता है वो माइल्ड से माइल्ड टू सीवियर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डिजीज स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया। एक एंड पर तो इन्होंने सब क्लिनिकल दे दिया जो कि जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है, देन फेटल इलनेस बता दिया, एंड थर्ड जो मिडिल पार्ट है वो हमारा माइल्ड टू सीवियर डिजीजेस को बता दिया। These different manifestations are simply reflections of individuals' different states of immunity and receptivity. मतलब ये जो स्टेजेस इन्होंने बताई हैं ये जनरली कोई भी इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसकी इम्यूनिटी क्या है, उसकी रिसेप्टिविटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो रिफ्लेक्शंस ये बता रहे हैं कि कोई हो सकता है कोई इंडिविजुअल उसके लिए बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करे अगर उसका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है, अगर वीक है तो वो फेटल इलनेस की तरफ ज़्यादा जाए। तो ये वाली चीज़ इसमें रहती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो लेप्रेसी जो है वो इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, जो कि अलग अलग कंडीशन शो करती है, कभी सब क्लिनिकल हो सकती है, कभी फेटल हो सकती है, कभी माइल्ड टू सिवियर हो सकती है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़, फॉर ऑलमोस्ट एवरी डिजीज देयर एग्जिस्ट अ स्पेक्ट्रम ऑफ सिवियरिटी। हर डिजीज के लिए एक स्पेक्ट्रम रहता है सिवियरिटी का। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो कि रेबीज। देन इन इन्फेक्शियस डिजीज द स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन। तो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज का हम दूसरा नाम ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि वाइवा में कई बार पूछा जा सकता है कि ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज में जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज होता है उसे ही हम ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कैन बी इंटरप्टेड बाय अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स। इन तीन चीज़ों से हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट पर उस चीज़ को रोक भी सकते हैं और उस प्रॉब्लम को रिटार्ड भी कर सकते हैं ताकि आगे फर्दर वो डेवलप ना हो। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस से, ट्रीटमेंट से और प्रिवेंटिव मेजर से, इन तीन चीज़ों से हम इसके सीक्वेंस को इंटरप्ट कर सकते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, क्या सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ को क्यों देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ प्रोवाइड्स
फॉर इंक्लूजन ऑफ ऑल केसेस बोथ सब क्लिनिकल क्लिनिकल इन द स्टडी ऑफ डिजीज। ये दोनों केसेस को इन्वॉल्व करता है, जो भी सब क्लिनिकल भी हो सकते हैं और क्लिनिकल भी हो सकते हैं, फेटल भी हो सकते हैं। और ये टॉपिक थोड़ा वेग सा है, पर ये बहुत शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं इसको। तो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।